वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में मैंने स्किन का इंट्रोडक्शन दिया था एंड पार्ट 2 में मैंने आपको स्किन का डायग्राम बना के दिखाया था और उसमें कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी लेयर होती है, उन सब के बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था। और थोड़ा सा मैंने आपको सेल की नॉलेज भी दी थी कि बेसिकली सेल होता क्या है। सेल से हम बने हैं, सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ स्किन के बारे में। ठीक है, जो हमारी स्किन है वो मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी है, जिसमें हमारी फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड है हमारी डर्मिस एंड थर्ड है हमारी हाइपोडर्मिस। ठीक है, इन 3 लेयर से मिलकर ही हमारी स्किन बनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, एपिडर्मिस, एपी मतलब होता है टॉप, आउटर मोस्ट। ठीक है, मतलब सबसे ऊपरी परत। ठीक है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस इज द मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। जो हमारी एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इट इज कंपोज ऑफ केराटिनोसाइट्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये किससे मिलकर बनी है? जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, केराटिनोसाइट्स। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन होता है, स्किन को सख्त बनाता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, जिसको हम खींच सकते हैं, जैसे हमारी स्किन है उसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे खींच सकते हैं तो अपनी दोबारा से अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये स्ट्रेटिफाइड है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है हमारी एपिडर्मिस लेयर। इतना क्लियर है? ठीक है, इन दिस लेयर हैज नो एनी ब्लड वेसल्स। हमारी एपिडर्मिस लेयर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी हमारी एपिडर्मिस कटती है, ऊपर की जो सतह कटती है, तो उसमें ब्लड नहीं आता। अब आप सोचोगे कि हमें तो जरा सा कट लगता है तो ब्लड आता है, नहीं, वो अंदर तक कटता है, डर्मिस लेयर तक जाके कटता है, जब भी जो हमारी हमें ब्लड आता है। जो हमारा शरीर है उसको, उसके अंदर जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत होती है ना। अब हमारी एपिडर्मिस लेयर में तो ब्लड सप्लाई होता ही नहीं है, तो इसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? तो हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है उसको नरिशमेंट सराउंडिंग लेयर से मिलता है। ठीक है, वो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट आती है। अब ये जो हमारी स्किन ऊपर वाली है एयर के कांटेक्ट में ही तो है, तो ये एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट आती है, वहीं से ये ऑक्सीजनेट होती है और नरिशमेंट इसको डर्मिस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस में जो 4 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, सो हमारे एपिडर्मिस लेयर में 4 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है, इन दिस लेयर प्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेल। ठीक है, सो सबसे पहला है हमारा केराटिनोसाइट सेल। ठीक है, अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मिस मेड ऑफ केराटिनोसाइट सेल। जो हमारी एपिडर्मिस की लेयर है उसके अंदर केराटिनोसाइट 90% पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। ये हमारा एपिडर्मिस, ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, सुपरफिशियली ये उसका डायग्राम है। ठीक है, ये लेयर्स, ये सारी लेयर एपिडर्मिस की लेयर है। ठीक है, इसके अंदर केराटिनोसाइट, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, ये रहा, ये हमारा केराटिनोसाइट सेल है। ये कितना परसेंट पाया जाता है? 90% एपिडर्मिस में पाया जाता है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये पूरा 90% एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, केराटिन एक तरीके का प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है। ठीक है, स्किन को सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है। केराटिन हमारी स्किन, हेयर, नेल्स तीनों में पाया जाता है। इट इज वेरी हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। और ये किसका बना है? फाइब्रस प्रोटीन का बना है, क्योंकि जो हमारा केराटिन जो होता है वो हार्ड होता है और फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम बात करेंगे मेलानोसाइट सेल के बारे में। ठीक है, अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मिस मेड ऑफ मेलानोसाइट सेल। ठीक है, अभी जो हमारा एपिडर्मिस की जो लेयर है उसके अंदर हमारा मेलानोसाइट, देखो ये रहा मेलानोसाइट्स, ये कितना पाया जाता है? सिर्फ 8%। ठीक है, मेलानोसाइट्स जैसे हमारा केराटिनोसाइट्स था वो कितना परसेंट था? 90%। ये पूरा 90% हमारा केराटिनोसाइट्स था एपिडर्मिस की लेयर में। ठीक है, अब जो मेलानोसाइट्स है, अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मिस ऑफ मेलानोसाइट सेल,
ये वाला, ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा मेलानोसाइट सेल। ठीक है, जो मेलानोसाइट सेल है वो क्या बनाता है, वो मेलानिन बनाता है। क्लियर है? दिस सेल मेनली प्रोड्यूस मेलानिन। ठीक है, मेलानोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है, मेलानिन, और मेलानिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एंड दिस मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन। क्लियर? ठीक है, जितना ज्यादा गोरा होगा उसके अंदर मेलानिन की संख्या उतनी ज्यादा कम होगी, जिसका रंग जितना ज्यादा डार्क होगा उसके अंदर मेलानिन की जो संख्या है वो ज्यादा होगी। दिस मेलानिन प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी लाइट। ठीक है, अब ये जो मेलानिन है, ठीक है, जो मेलानोसाइट सेल है जो मेलानिन बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किससे? सन की यूवी लाइट से। जो सन की हार्मफुल यूवी लाइट होती है वो हमारी स्किन पे पड़ती है। अगर हमारी स्किन में मेलानोसाइट सेल ना हो, ठीक है, तो जो सन की यूवी रेज है वो क्या करेगी, वो हमारी स्किन को बर्न भी कर सकती है। ठीक है, हमारी स्किन को जला सकते हैं। तो जो मेलानोसाइट सेल है वो ज्यादा मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आपने देखा होगा कि हमारी स्किन, जब आप धूप में जाते हो, ठीक है, ज्यादा देर आप धूप में रहते हो तो क्या होगा, आपकी स्किन टैन हो जाती है। ठीक है, तो वो जो आपकी स्किन टैन हो रही है वो आपके लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हार्मफुल यूवी रेज से। ठीक है, टैनिंग किस लिए हुई, जैसे ही सन की यूवी रेज हमारे स्किन पे पड़ी तो जो मेलानोसाइट सेल है, मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन ज्यादा मात्रा में बनाने लग जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या करता है, मेलानिन ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से स्किन हमारी टैन हो जाती है। ठीक है, स्किन टैन हो जाती है, लेकिन हमारी स्किन को जो है स्किन जलने से बच जाती है। अब आपने देखा होगा फॉरेन्स की जो स्किन होती है उनकी स्किन कितनी ज्यादा रेड होती है, बर्न हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन इतना ज्यादा नहीं होता, कम होता है बहुत, इसलिए उनकी स्किन जो है वो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और उनकी स्किन बर्न हो जाती है। लेकिन जो हम यूरोपियंस हैं उनकी स्किन में मेलानिन की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो यूवी जो सन की यूवी लाइट्स जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो वो हमारी स्किन को टैन कर देता है, लेकिन बर्न नहीं करता। ठीक है, तो टैनिंग अच्छी होती है, बुरी नहीं होती। इतना समझ आया। मेलानोसाइट्स क्या होता है, 8% हमारी एपिडर्मिस की लेयर में पाया जाता है। ठीक है, दिस सेल मेनली प्रोड्यूस मेलानिन। ठीक है, ये जो हमारा मेलानोसाइट सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेलानिन प्रोड्यूस करता है। और मेलानिन क्या करता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके हेयर, आपकी स्किन के लिए। अपने हेयर में भी मेलानिन पाया जाता है। जितना ज्यादा मेलानिन उतनी ज्यादा स्किन ब्लैक, जितना कम मेलानिन उतनी ज्यादा स्किन वाइट। ठीक है, फेयर मतलब। और जो मेलानिन है वो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, इसका जो लैंगरहैंस सेल्स है इसका मेन रोल होता है इम्यूनिटी देना। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ लैंगरहैंस सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये रहा लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, ये जो आपको ऐसे एरो बना हुआ दिख रहा है छोटा सा डायग्राम, ये है हमारा लैंगरहैंस सेल्स। और ये किस लेयर में पाया जाता है, ये पाया जाता है स्पाइनोजम में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लैंगरहैंस सेल्स कौन सी लेयर में पाया जाता है, तो लैंगरहैंस सेल्स एपिडर्मिस की स्ट्रेटम स्पाइनोजम लेयर में लैंगरहैंस सेल्स पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये हमें इसका मेन रोल इम्यूनिटी देना होता है हमारी बॉडी को। ठीक है, दिस सेल डेवलप फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, ये किससे डेवलप होती है, रेड बोन मैरो से। ठीक है, जो क्या करता है, हमारी स्किन को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, मतलब वही आपकी स्किन जो हमारी बॉडी है उसको इन्फेक्शन से बचाती है, इम्यूनिटी देती है उसको। ठीक है, तो लैंगरहैंस सेल्स का यही काम होता है। फोर्थ है हमारा मार्कल सेल्स। मार्कल सेल्स क्या होता है, वो हमारे टच रिसेप्शंस को पता करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारी स्किन के अंदर
नर्व्स एंडिंग पाई जाती है जो हमें फील कराती है कि हमें एकदम से जब गर्म या ठंडा कुछ महसूस होता है, तो वो नर्व्स एंडिंग क्या करती है, हमारी माइंड को मैसेज भेजती है कि मतलब आप वहां से हाथ हटा लो। जैसे आपको गर्म कुछ गर्म चीज आपने पकड़ ली, तो क्या करती है नर्व्स एंडिंग हमारे माइंड को मैसेज देती है कि वहां से हाथ हटा लो, आपको गर्म फील होता है जब। ठीक है, में टच फील रिसेप्शंस महसूस कराना। ठीक है, ठंडा गर्म ये जो भी दर्द वगैरह होता है, हमें उसका महसूस कराने का काम हमारी मार्कर सेल करती है।